महापुरुषों प्यार से कहिए द निरंकार जी। निरंकारी मिशन के मूल सिद्धांतों में चौथा सिद्धांत, गृहस्थ त्याग कर जाओ ना। अपने घर को छोड़ के मानो दर दर धक्के खाओ ना। रहो गृहस्थी बनकर यूं ही कोई भेष बनाओ ना। भेष बना कर भीख मांगने जाना द्वारे द्वारे नहीं। मेहनत करके करो कमाई, किसी पे बनना भार नहीं। हरी इच्छा में ही खुश रहना, भ्रम में समय गमाओ ना। चौथा प्रणयो तार कहे कि गृहस्थ त्याग कर जाओ ना। निरंकारी बाबा श्री अवतार सिंह जी महाराज ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति त्याग के नाम पर घर बार, बाल बच्चे, स्त्री आदि छोड़ देते हैं, मेरे विचार से उनका त्याग ऐसे आदमी की तरह है जो दिन भर भीख मांगने पर भी खाने के लिए कुछ प्राप्त ना कर सका हो, परंतु अपने भूखा रहने का कारण यह बताए, आज मैंने भगवान के नाम पर व्रत या रोजा रखा हुआ है। त्याग के विषय में और भी कई अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलती हैं। कोई हमें वस्त्रों के त्याग की प्रेरणा देता है तो कोई हमसे खाने पीने की वस्तु के त्यागने की बात करता है। मैं वस्त्रों को, तन को ढकने और खाने को उदर पूर्ति के साधन से अधिक कुछ नहीं जानता। इसी विषय में मुझे एक घटना याद हो आई। एक बार एक सज्जन तीर्थ यात्रा के लिए हरिद्वार गए। स्नान आदि के बाद जब पूजन आदि हो चुका तो पंडित जी उनसे बोले कि हरिद्वार आने वाले हर व्यक्ति के लिए किसी न किसी वस्तु का त्याग करना जरूरी होता है, अतः आप भी किसी वस्तु को छोड़ने का प्रण लीजिए। पंडित जी की बात सुनकर वह महानुभाव भारी सोच में पड़े कि कौन सी वस्तु छोड़ी जाए। पंडित जी ने फलों, सब्जियों, घर बार कई वस्तुओं के नाम गिनवाकर उनमें से किसी एक को छोड़ने का आग्रह किया। काफी सोच विचार के पश्चात उस महाशय ने पूछा कि क्या बिना कोई चीज छोड़े बात नहीं बन सकती? पंडित जी बोले, कुछ ना कुछ त्याग करना तो जरूरी है। विवश होकर वे साहब बोले, तो भाई आज के बाद हरिद्वार आना ही छोड़ दिया। यह तो ऐसी बातों में बात निकल आई। मेरा भाव यह है कि परमात्मा ने इंसान को सोचने विचारने की शक्ति प्रदान की है और इसके जिम्मे पारिवारिक, सामाजिक एवं देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं। यदि कोई व्यक्ति त्याग की आड़ में जिम्मेदारियों से भागता है तो वैसे व्यक्तियों को त्यागी नहीं बल्कि निकम्मा और कामचोर ही समझा जाएगा। जरा सोचिए, यदि सभी व्यक्ति ऐसे ही त्यागी बन जाएं तो क्या नतीजा निकलेगा। गीता विषाद योग से प्रारंभ होती है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन, छात्र धर्म है, क्षत्रियों की जिम्मेदारी है कि वह देश के लिए वफादारी से लड़े, अधर्म, अन्याय, शोषण का डटकर मुकाबला करे। फिर भी अर्जुन जिम्मेवारी से भाग रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से महाभारत में 2 प्रतिज्ञा कराई थी। अर्जुनस्य प्रतिज्ञेद्वयन दैन्य न पालायनम। अर्जुन, कसम खा कि ना दीनता दर दर मारे मारे फिरने की प्रवृत्ति की ओर जाओगे, ना ही मैदान से भागोगे। अर्जुन को मोहवश वैराग्य पैदा हो गया था। श्री कृष्ण ने सामने से पलायनवाद से रोका था और गृहस्थ आश्रम में रहकर भी पदम प्राप्त वामसा जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से अलग रहता है, वैसा जीवन बनाओ। गृहस्थ में रहकर माया से निर्लिप्त यही जीवन की सच्ची धारा है। इसी प्रकार श्री महामानवत में श्री परीक्षित जी ने मुनि सुखदेव जी से सवाल किया, महाराज, आपने बतलाया कि राजा प्रियव्रत ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे। यह बात मुझे समझ में नहीं आई कि गृहस्थाश्रम में काम, क्रोध, लोभ, मोह से संबंध रहते हुए कोई ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकता है। इस पर सुखदेव जी ने समझाया, राजन, गृहस्थ आश्रम में रहकर ब्रह्मज्ञान होता है, केवल उसे निर्लिप्त भाव से रहना सीखना चाहिए। इस विषय में सद्गुरुदेव लिखते हैं कि माया के मोह का भाव है माया में खचित हो जाना, माया से जुड़े रहना। जो इंसान संसार में विचरते हुए भी माया में खचित नहीं होता वह माया मोह से मुक्त होता है। ब्रह्मज्ञानी का जीवन ऐसा ही होता है। यह जितना दृश्यमान जगत है यह माया है। यह 5 तत्वों
का बना हुआ है। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। इसीलिए शरीर और माया का गहरा संबंध है। जो इंसान अपने आप को शरीर समझ बैठता है वह माया से जुड़ता है। ब्रह्मज्ञानी को क्योंकि पता होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए वह 5 भौतिक माया में लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त रहता है। वह जानता है कि यह सारा संसार निरंकार दातार ने मेरे लिए बनाया है, जगत के लिए मुझे नहीं बनाया है। जैसे मकान रहने वाले के लिए होता है, रहने वाला मकान के लिए नहीं होता। यदि रहने वाला स्वयं को ही मकान समझ बैठे तो मकान की टूट फूट से अवश्य परेशान होगा। इसके उलट वह यह जानता है कि मैं मकान में रहने वाला हूँ, इसलिए मकान की टूट फूट से वह निराश और दुखी नहीं होता। जरूरत पड़े तो उसे ठीक भी करवा लेता है। अगर मकान बहुत खराब हो जावे तो उसे छोड़ भी देता है। मकान को वह रहने का साधन मात्र मानता है। उसके टूटने से अपने को टूटा नहीं समझता। उसका उस मकान से संबंध तो होता है लेकिन मोह नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी संसार से संबंध रखता है, परोपकार के काम भी करता है, लेकिन वह उससे मोह में नहीं फंसता। जो अपने निज स्वरूप को जान लेता है, निरंकार दातार को जान लेता है, वह माया में रहते हुए भी माया से निर्लिप्त रहता है। कांटों के संग रहता फिर भी फूल तजे ना निज स्वभाव। जग में ऐसे भक्त न करता ग्रहण कभी जग का प्रभाव। कतनी के संग करनी होगी करता है जो कहता है। जग में यूं रहता है जैसे कमल नीर में रहता है। बांसों में रह कर भी जैसे चंदन महक लुटाता है। जड़तन के हर श्वास में यूं ही भक्त हरि को ध्याता है। जल में मुर्गा भी पर जल की बूंद नहीं टिक पाती है। त्यों अवतार माया की लीला भक्त को ना भरमाती है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो श्री विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने पहले देवी योग मानस सृष्टि की रचना की। 7 ऋषि बनाए। उनमें देव ऋषि नारद का भी स्थान है। सभी ऋषि गृहस्थी हैं, परंतु नारद ने विवाह नहीं किया। उनके मन में गृहस्थाश्रम में रुचि नहीं हुई अथवा उन्हें कोई पत्नी ही नहीं मिली। कुछ कारण रहा होगा। उधर प्रभु ने बार बार ब्रह्मा से अनुरोध किया कि मानवीय सृष्टि बनाओ। पहली बार कोई मनुष्य और स्त्री रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा ने दाहिने कंधे में से मनु और बाएं कंधे से शतरूपा यानी एक ही रथ के 2 चक्रों की भांत जन्मे। सृष्टि चक्र तेजी से घूमा। मनु का गृहस्थ बढ़ा। 3 पुत्रियां आकृति, परसूति और देवहूति, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। मनु ने गृहस्थाश्रम धर्म की प्यार भरी जिंदगी निभाने के लिए मनु स्मृति ग्रंथ की रचना की। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, परसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ। इस तरह मनुवंश का अभिविस्तार आज तक कायम है। कथा इस प्रकार है। जब दक्ष प्रजापति के घर बालक होते, श्री नारद पहुंच जाते और सबसे कहते कि बेटा गृहस्थी में मत फंसना, मेरी तरह बनो, जंगल में जाकर ईश्वर का स्मरण करो, यह माया का घर छोड़ो। नारद की इस हरकत को दक्ष जी ने बहुत बुरा माना। आखिर दक्ष प्रजापति ने शिष्टा के नियमों के खिलाफ चलने के कारण श्राप दे दिया। अरे नारद, तुम 5 मिनट से ज्यादा कहीं ना टिक सको। तब से नारद अस्थिर रहते हैं और किसी न किसी धाम में भटकते घूमते रहते हैं। प्रजापति ने इसलिए शाप दिया और एक नमूना दिखाया कि यदि गृहस्थाश्रम से लोगों को जंगल में जाने का कहा गया, किसी ने कहा और कोई नादानी से चला गया तो उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। एक और कहानी आती है। महर्षि वेदव्यास जी के घर में बड़ी कठिनता से पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सुखदेव जी महाराज हुआ, जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन में अमर ज्ञान दिया, आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का उपदेश दिया था। उसी का नाम भगवत कथा सप्ताह है। यह जन्म जाति बैरागी बीत राग महात्मा माने जाते हैं। पैदा होते ही वह जंगल में चले गए। उनके पिता उनको मनाने भागे, परंतु सुखदेव वापस नहीं लौटे। तब पिता वेदव्यास ने कहा, पुत्र तुम राजा विदेह जनक के दर्शन जरूर करना।
सुखदेव आगे बढ़े और मन में सोचा कि पिताजी की यह बात तो अवश्य मान ही लूं। वह जनक से मिलने मिथिला की जनकपुरी पहुंच गए। वह 3 दिन राजमहल के सामने भूखे प्यासे खड़े रहे। द्वारपालों ने अंदर नहीं जाने दिया। जनक ने कहा, उस सुख को अच्छे चमकदार महल में जहां नृत्य गान हो रहा हो रखो। फिर कहा, दास दासियों से कहो खूब सत्कार करें, सभी प्रकार के सुख साधनों से भरपूर कर दें। यह प्रलोभन देखकर भी सुखदेव के मन में विकृति नहीं आई, परंतु यह विचार तो होता रहा, भाई यह अजीब ब्रह्मज्ञानी है। ऐसे राजसी वातावरण में कोई कैसे ब्रह्मज्ञानी बन सकता है। वे सब राज वैभव देखते देखते राजा जनक से मिले। सर्वप्रथम मिलते ही सुखदेव बिगड़े और कहा कि तुम वृथा ब्रह्मज्ञानी बनते हो। तुम्हारे पास इतना माया का साधन, फौज, सिपाही, ऊंचे ऊंचे राजमहल, सौंदर्य प्रसाधन, इनके बीच में रहकर भला कौन ब्रह्मज्ञानी बन सकता है। तुम तो ब्रह्मज्ञान के नाम पर धोखे का काम कर रहे हो। तुमने विदेह नाम रख लिया है और सारे काम देह से करते हो। तुम परपंची हो। महाराज जनक हंसते रहे। जब पूरा गुस्सा उतर गया तो जनक ने कहा, सुखदेव, माना कि तुम्हें यह प्रसाधन लुभा नहीं पाए, इनमें तुम्हारा राग नहीं। मैंने ही कई दिनों तक परीक्षा कराई, परंतु तुम्हारे अंदर इनके प्रति द्वेष तो कायम है। इसी दिन जब राग जन्म हो जाएगा तो तुम ही खतरनाक साधु बन सकते हो। जानते हो साधु का मतलब क्या है? साध्योन्नति पर कार्यम, जो परोपकार के कार्य करे, दूसरों के कल्याण की बात सोचे, वही साधु है। भेष बदलने, गृहस्थाश्रम से भागने का नाम साधु नहीं। जानते हो महात्मा किसे कहते हैं? महान आत्मा यस्य, ब्रह्मज्ञान से जिसकी आत्मा महान हो जाती है उसे महात्मा कहते हैं। जानते हो यति किसे कहते हैं? यमनात यति, अंधकार अहंकार को दबाना, काम, क्रोध, लोभ पर नियंत्रण करने से यति होता है। जानते हो संत किसे कहते हैं? अस्तीति सन्नः, जो कण कण में व्यापक निरंकार की सत्ता जाने। जानते हो विद्वान किसे कहते हैं? वेत्तीत विद्वानः, जो अंग संग परमात्मा को जान ले। जानते हो सन्यासी किसे कहते हैं? सम अन्यस्पति, जो सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर दे। तो बताओ यह सब गृहस्थाश्रम में संभव है या इनसे भागकर, डर कर गुफाओं में छुप जाने से संभव है? गृहस्थाश्रम में रहकर ही ईश्वर को अर्पण करना संभव है। वहीं रहकर मन को वशीभूत करना संभव है। वहां रहकर ही ईश्वर की सर्वत्र सत्ता की पहचान की जा सकती है। राग द्वेष का मुकाबला गृहस्थाश्रम में ही कर सकते हो। दूसरे की भलाई वहीं रहकर सोच सकते हो। सुखदेव, जहां तुम भाग कर जा रहे हो वहां भी तो इंद्रियां, आंख, कान सब तुम्हारे साथ ही हैं। वहां जब वृक्षों के फूल फूलेंगे, नदियों की लहरें देखोगे, प्रकृति का सौंदर्य तुम्हारी आंखों के सामने नाचेगा तो इंद्रिय सुख के लिए दौड़ोगे। जब भूख प्यास लगेगी तो फिर गृहस्थाश्रम की शरण में ही जाने की सोचोगे। अरे सब वैभव होते हुए भी मैं इसमें निर्लिप्त नहीं। इन पदार्थ प्राप्त साधनों को मैं भलाई के काम में लगाता हूँ। निर्लिप्त होने की शिक्षा गृहस्थाश्रम से प्राप्त करो। सुख लौट जाओ। गृहस्थाश्रम में ही ब्रह्मज्ञानी बनोगे। सुखदेव जी को जनक की बात अच्छी लगी। गृहस्थाश्रम में ही रहे और बीतराग भी रहे। कई पुत्र पुत्रियां हुई, पर वह सदा जगत में निर्लिप्त और ब्रह्म ज्ञान में मस्त रहे और जगत में महामुनि महात्मा कहलाए। लोग उसे ही संत समझते, गृहस्थ्याग बन जाए जो, वस्त्र ही नहीं रहे या केवल भगवा भेष बनाए जो। लोग उसे ही संत समझते, धूनी सदा रमाए जो, अखंड समाधि प्राणायाम के द्वारा सदा लगाए जो। जग में रह कर जगदीश्वर को सदा संत ने पाया है। कहीं अवतार गुरु से मिलकर वेद समझ यह आया है। निरंकारी बाबा गुरुदेव हरदेव जी से कहते हैं, कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, उसकी प्रयोग ही उसको अच्छा या बुरा बनाता है। डाकू के हाथ में बंदूक निंदनीय है, लेकिन देश की रक्षा के लिए जुटे सैनिकों के हाथों में उन्हीं बंदूकों को देखकर हम फूले नहीं समाते।
हम सभी अपने घरों में चक्कू का प्रयोग करते हैं, इससे फल सब्जियां काटते हैं। रसोई में पड़े चक्कू को देखकर कोई निंदा नहीं करता, लेकिन जब कोई उसी चक्कू से किसी का गला काटता है तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता। यही स्थिति इन तथाकथित विकारों की है। स्वयं से वे अच्छे या बुरे नहीं हैं, इनके प्रयोग करने का ढंग ही इन्हें अच्छा या बुरा बनाता है। गृहस्थ में तो इनके यथा योग्य प्रयोग को किसी ने गलत नहीं माना, क्योंकि इसमें इसके प्रयोग करने वाले की भावना गलत नहीं होती। वह परिवार की सुख सुविधा, बच्चों की उन्नति और अच्छे आचरण के लिए इनका प्रयोग करता है, निजी स्वार्थ के लिए नहीं। यदि इसी तरह कोई इनका प्रयोग स्वार्थ रहित होकर पूरे समाज के लिए करे, समाज की बेहतरी के लिए करे, तो इनमें कोई बुराई नहीं मानी जाएगी। ब्रह्मज्ञानी महात्मा तो परोपकारी होते हैं, उनकी भावना विशाल होती है। वह मानव मात्र के भले के लिए सोचते हैं, निजी स्वार्थ तो उनमें होता ही नहीं। इसीलिए वे इनका प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, मानव कल्याण के लिए करते हैं, समाज की उन्नति के लिए करते हैं। इसीलिए यह की राह में रुकावट नहीं बनते। गुरु भक्त है वही गुरु से अंग संग राम को जाने, जो नम्र रहे अभिमान त्यागे सदमार्ग पहचाने। जो भक्त वही जो गुरु बचनों को बिना तर्क स्वीकार करे, मृदुभाषी हो संतोषी हो भक्त जनों से प्यार करे। पल पल गुरु सहायक उसका, जिसका गुरु में रहता ध्यान। ऐसे ही अवतार भगत करते हैं जग का कल्याण। कोई आदमी किसी तीर्थ में साधु दर्शन के लिए गया। एक जगह शोर ज्यादा हो रहा था, तो पूछा, भाई यह किसका आश्रम है? तो उसे बताया गया कि यह महामौनी बाबा का आश्रम है। एक जगह छोटे छोटे कई बच्चे खेल रहे थे। उसने पूछा, भाई यह नन्हे मुन्ने बच्चे किसके हैं? जवाब मिला, ब्रह्मचारी जी के हैं। आगे बढ़े तो कई कार खड़ी थी। 1 लाख का मकान देखकर पूछा, भाई यह किसका स्थान है? तो पता चला यहाँ विरक्त त्यागी महात्मा रहते हैं। अंदर गया तो तमाम देवियां, टेलीविजन। वह वापस लौट आया, कहने लगा कि भाई गृहस्थ आश्रम ही अच्छा है, ऐसे त्याग के दिखावे से तो हम ही अच्छे त्यागी हैं। करता है जो कुछ और है, लेकिन प्रगट और कुछ करता है। मन में रख कर घृणा ईर्षा प्यार का दावा भरता है। घट घट बासी अंतर्यामी सर्व मर्म का ज्ञाता है। प्रभु से कुछ भी छिप नहीं सकता, चाहे भेष बनाता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरा, स्वयं न पालन करता है। कला कलेश में बीते जीवन, अरु दुविधा में मरता है। जो प्राणी है ब्रह्म का ज्ञाता, जिसको होता ब्रह्म से प्यार। कहीं अवतार चरण रज उसकी, भवसागर से कर दे प्यार। निरंकारी राजमाता जी के शब्दों में गृहस्थ आश्रम प्रभु भक्त और सेवा का प्रधान केंद्र है। उन्होंने कहा कि महिलाएं सेवा करुणा की साक्षात स्वरूप होती हैं। उनके कर्तव्यों की उज्ज्वलता से समाज ने उन्हें माता, भगिनी, धर्मपत्नी आदि रूप में महत्वपूर्ण मान्यता दी है, इसीलिए महिला कहलाती हैं। इससे बड़ा पद किसको मिल सकता है? यदि महिलाएं चाहें तो परिवार, समाज, देश, विश्व को अपने आदर्शों से एक मानव परिवार बना सकती हैं। वह नम्रता और प्रेम के माध्यम से जीवन परिवर्तन की माध्यम है। उन्होंने कहा कि क्योटोवस्की नाम की एक ब्रिटिश महिला थी। वह जहां भी जाती तो फूल झोले में लेकर चलती, ट्रेन में सफर करती, बस या पैदल झोले से निकालकर रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के बीच बिखेरती जाती थी। लोग पूछते कि आप क्यों फूल बो रही हो? वह कहती कि इनकी खुशबू और रंग से लोग प्रसन्न होंगे, बस इसी कामना से मैं बीज बोती रहती हूँ। इसी तरह यदि महिलाएं चाहें तो अपने प्रेम के रंग से सेवा, नम्रता की खुशबू दुनिया में फैला सकती हैं।
बाल बच्चों, पति तथा परिवार की देखरेख करती हुई अपने परिवार को निरंकार दातार की एक दात समझकर आगे बढ़ती हुई सुमिरन संगत का आनंद ले सकती हैं। प्रत्येक परिवार यदि स्वर्ग बन जाए तो समूचे परिवार मिलकर देश और समस्त देश मिलकर एक परिवार बन सकता है और यह संसार स्वर्गों का रमणीक पर्यटन केंद्र हो सकता है। कहते हैं कि मनु शतरूपा संपूर्ण गृहस्थ आश्रम का संचालन कर अपने पुत्र उत्तानपाद को राज्य सौंपकर आश्रम में प्रभु स्मरण तपस्या करते थे। एक बार प्रभु साक्षात्कार हुए। प्रभु इच्छानुसार उन्होंने यही वरदान मांगा था कि हे विश्वनाथ, अगले जन्म में भी गृहस्थ आश्रम देना और पुत्र आपके समान होवें। इसी के परिणाम मनु दशरथ और शतरूपा कौशल्या बनकर जन्मी अयोध्या के राजा हुए और श्री राम का विष्णु स्वरूप जिनके राम राज्य की कल्पना आज तक की जाती है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम छोड़कर भटकना व्यर्थ है। अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, माया गुणों से निर्लिप्त रहते हुए गुरु भक्ति कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। दया निरंकार जी।